सुनो भाई, देखो हमारे पास ना ये जो चैप्टर चल रहा है, देखो हमने लास्ट क्लास में ना एक जो चैप्टर है इसको कवर किया था। जो हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है इसको हमने कवर कर चुके हैं। आज जो हमारे पास ना भाई जो अगला चैप्टर है उसका नाम हमारे पास भाई देखो, सबको वैसे नाम तो बताइए। ठीक, मेरे पास क्या भाई नाम इसका, समकालीन दक्षिण एशिया हमारे चैप्टर का नाम है। ठीक है, अगर हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या क्या बातें हमें मतलब पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ देखो, इस चैप्टर को पूरा ढंग से समझने के लिए हमें पहले इसका जो पिछला चैप्टर है भाई हमें पहले वो पूरा पता होना चाहिए। ठीक, अगर तुम्हें पिछला चैप्टर पता नहीं होगा तो भाई पॉसिबल कुछ है नहीं कि तुम इसे ढंग से समझ पाओ। बात समझ आ रही है? इस चैप्टर को समझने के लिए तुम्हें पहले जो इसका जो पिछला चैप्टर है वो पूरा का पूरा आना चाहिए, वरना इसमें दिक्कत आएगी जरूर। तो देखो पहले जो हमारे पास जिसका परिचय को पढ़ते हैं। ठीक, परिचय हमसे कह रहा है कि भाई देखो हमारे पास कह रहा है कि आइए अब हम शीत युद्ध के दौर में विश्व के एक बड़े फलक पर मतलब क्या फलक पर हुए बदलावों से नजर हटाकर अपना ध्यान अपने क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया की ओर मोड़ लें। मतलब कि नॉर्मल से है, अब हम पढ़ेंगे दक्षिण एशिया के बारे में। ठीक है, अब सुनो, अगर हम दक्षिण एशिया के बारे में भाई थोड़ा सा पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा 20वीं सदी के आखिरी सालों में। ठीक है, बोला मैंने भाई। अच्छा देखो, सबसे ना थोड़ा पता तुम सब जो है ना अंडरलाइन करते चलो जो जो बातें बोल रहा हूँ। अगर अंडरलाइन करोगे तो हम पहले जो उसके अंदर क्या पढ़ने वाले भाई, जो दक्षिण एशिया है। ठीक, जो दक्षिण एशिया उसके बारे में पढ़ने वाले हम। ठीक है, जो हमारे पास है दक्षिण एशिया, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लो। जो तुम्हें बॉक्स बनाना है बॉक्स बना लो। तो उसके बाद मेरे पास वही कह रहा है कि भाई 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया। ठीक है भाई, इस लाइन का मतलब क्या है कि 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु, किसकी बात बोली भाई मैंने, परमाणु। ठीक है, कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों। ठीक है, क्या बोला मैंने, देखो ये शक्ति संपन्न बोलो, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों, इसका मतलब क्या होता है, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों का मतलब है ऐसे राष्ट्रों से, ऐसे देशों से जिनके पास परमाणु शक्ति है। ठीक है, तो अब हम ऐसी बात करने वाले कि भाई जो भारत और पाकिस्तान है इन्होंने क्या किया, इनके पास भी परमाणु शक्ति आ गई थी। ठीक है, तो यही इसमें बोल रखा है कि बिरादरी में बैठाना। इसका मेरे पास मतलब क्या निकल के आता है, देखो मैंने बोला ना कि 20वीं सदी के आखिरी सालों में जब भारत और पाकिस्तान ने खुद को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों की बिरादरी में बैठा लिया तो यह क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नजरों में महत्वपूर्ण उठा। मैंने क्या बोला भाई, देखो अगर किसी के पास परमाणु शक्ति है तो ऐसा कोई सा देश नहीं है जो इसको इग्नोर मार दे। ठीक है, बस मारी है। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई सा देश है, ठीक, अगर उस देश के पास परमाणु शक्ति है तो भाई सब बोलेंगे भाई इस बंदे के पास पावर है। ठीक है, सब तो बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे भाई इसके पास पावर है, पावर है। अगर पावर की बात चलती है सबसे बड़ी बात क्या निकल के आएगी कि भाई पावर, पावर सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी के पास पावर है तो भाई वो सबसे आगे है, और पावर नहीं सबसे पीछे हो। ठीक, तो सबसे बड़ी बात क्या समझे भाई, हमारे पास पावर की बातें होती हैं। ठीक है, तो उसकी बात देखो अगला, सुनो उसके बाद मेरे पास क्या, हाँ भाई हाँ, परमाणु शक्ति राष्ट्र बिरादरी में बैठा लिया। कह रहे कि यह क्षेत्र अचानक पूरे विश्व की नजरों में महत्वपूर्ण उठा। भाई अच्छा बताओ, मैंने बोला महत्वपूर्ण क्यों उठा, महत्वपूर्ण हो उठने के पीछे का एक ही रीजन है, और वो रीजन क्या भाई, रीजन ये है कि अगर कोई सा भी देश अगर ऐसे किसी के पास परमाणु शक्ति है तो भाई सब उसको इंपॉर्टेंस देंगे, सब बोलेंगे हाँ भाई तू भी कुछ है, तू भी कुछ है। अगर उसको हल्के में लेंगे ना, क्या पता गुस्से में किसी के ऊपर एक परमाणु हम गिर दिया। अब जैसे मान लो कि नॉर्थ कोरिया है, ठीक, नॉर्थ कोरिया पता है अमेरिका को बार बार धमकी देता रहता है। जो नॉर्थ कोरिया है वो अमेरिका को बार बार धमकी देता है, क्या बोलता है कि पता अपने अखबार में छाप देगा हम कल चाहे तो अमेरिका के ऊपर बम छोड़ दें। अमेरिका बोलता है देख भाई तेरे को जो भी नाराजगी है ना तुमसे बैठ के सुलझा ले, ये नहीं कि तू बिना बात के खुद ही को शक्तिमान बन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुझे कुछ दिक्कत है तो हमें बता, हम उस दिक्कत को सॉल्व करेंगे। ये सारी बातें होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखो भाई इसके आगे फिर कह रहे कि उसके स्पष्ट ही विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई तरह के संघर्षों पर गया। भाई मैंने क्या बोला कि अब ना ये बात तो सबको पता है। ठीक है, कौन सी बात सबको पता है भाई, देखो अगर नॉर्मल सी बात बोले तो भाई ये वाली बात यहाँ पे कह रखी, हाँ भाई कह रहे कि स्पष्ट ही विश्व का ध्यान इस इलाके में चल रहे कई संघर्षों की तरफ गया।
भाई भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी संघर्ष चल रहे थे, मैंने क्या बोला कि भारत में और पाकिस्तान के बीच में जो भी संघर्ष चल रहे थे उन सभी के सभी मतलब उन सभी संघर्षों पे भाई और देशों का ध्यान गया, ठीक। और जब ये ध्यान गया तो भाई कि देखो भारत है और पाकिस्तान है, अगर होता है आपस में बमबारी खेलते हैं तो आसपास उनके पड़ोसी देश है, ठीक, उन सबको नुकसान होगा। ये कॉमन सेंस की बात है भाई कि अगर कोई भी दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो जो उसके आसपास के उसमें दिक्कत आएगी। भाई सबसे बड़ी बात क्या थी भाई, कह रहे कि इस क्षेत्र के देशों के बीच सीमा और नदी, भाई किन बात को लेके, एक तो सीमा, पता सीमा क्या होता है, जमीन वगैरह, ठीक है, और नदी का जो जल है, ठीक है, और जो नदी का पानी है, इन बातों का मतलब इन बातों का बंटवारा, नदी का देखो एक तो नदी और सीमा, ठीक है, इन दो बातों का मैंने क्या बोला भाई, पहले मेरे पास सीमा है, दूसरा मेरे पास भाई नदी का जो जल है, इन दो बातों को लेकर भाई बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा है, ठीक है, इन दो मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या है, एक नदी को लेके, ठीक, दूसरा क्या है जमीन को लेके कि ये जमीन हमारी है। कश्मीर की बात सुनिए, कश्मीर बोलते हैं, पहले पाकिस्तान होता है कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, ठीक है, अब भारत में जुड़ेगा कश्मीर, ठीक है। तो ऐसे इसको बोलते हैं कि जो सीमा, इसको क्या बोलते हैं, सीमा विवाद बोलते हैं। तो फिर यार कि इसके अतिरिक्त भाई इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला कि इसके अलावा ऐसी और कौन कौन सी बातें हैं जिनको लेके भाई वो क्या कि बहुत ही ज्यादा एक तरीके से मान लो उत्सुक रहते हैं भाई, मतलब कि जिनको लेके लड़ाई चलती है। तो कह रहे कि इसके अतिरिक्त विद्रोह, पहला मैंने विद्रोह, किसी एक देश को लेकर दूसरे के मन में घृणा होना, बहुत ही बोलते हैं ना कि भाई मुझे तेरे से बहुत ही नफरत है। उसके बाद अगला है जातीय संघर्ष, जाति को लेकर संघर्ष है, और संसाधनों के बंटवारे। भाई संसाधनों का बंटवारा क्या है, जब हमारा देश जब आजाद होता ना, जब भारत है और देखो जब भारत आजाद होता ब्रिटेन से, उस टाइम भारत और पाकिस्तान दोनों के बीच में क्या संसाधनों का बंटवारा हुआ, मतलब कि जो भी चीज थी ना कि तू ये लेगा मैं लूंगा। तो भाई जो पाकिस्तान है वो क्या था कि बात ऐसी है कि जो तुम्हारे पास नोट छापने की मशीन है वो हमें दे दो, ठीक। तो भाई भारत ने बोला बात ऐसी ना, तो तुम कुछ नोट हमसे जब तक ले जाओ अपने देश को चलाओ। जब बंटवारा हो गया था ना उस टाइम भाई उसने मतलब कि जो उसने पाकिस्तान है, मतलब भारत ने पाकिस्तान से बोला कि भाई देखो बात ऐसी है कि तुम्हारे पास अगर नोट वगैरह नहीं है तो तुम क्या कुछ जमीन कुछ नोट वगैरह क्या हमसे ले जाओ, ठीक है। बस तुम्हारी क्या बोला हूँ, जो मतलब कि जो पाकिस्तान भारत है, भारत ने पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है उससे बोला कि अगर तुम्हें अपना देश अगर तुमसे अभी अपना देश नहीं चल रहा तो जब तक तुम हमसे जो नोट है कुछ उधार ले जाओ, बाद में दे देना, ठीक है, बाद में हमको दे देना तुम। तो बोला हाँ भाई ठीक, तुम बात भी सही कह रहा है, ठीक है। उसके बाद तो वही क्या मैंने कहा भाई जातीय संघर्ष है और संसाधनों के बंटवारे को लेकर होने वाले झगड़े भी हैं। फिर कह रहे कि इन वजहों से, और भाई इसी कारण से कह रहे कि इन वजहों से दक्षिण एशिया का इलाका बड़ा संवेदनशील है। भाई इस वर्ड का हमें मतलब पता होना चाहिए, क्या बोला मैंने, संवेदनशील, ठीक है। भाई संवेदनशील का मतलब क्या होता है, बहुत ही नाजुक, बोलते हैं छुई मुई का फ्लैट। ये अगर थोड़ी सी बात छिड़ जाए ना तुरंत लड़ाई बच जाती है। भारत और पाकिस्तान ये जो ना इनका जो एक तरीके से मान लो ये जो इलाका है इनका जो जितना बड़ा इलाका है वो बहुत ही संवेदनशील है, थोड़ी सी बात होती है लड़ाई शुरू, ठीक। उसके बाद कह रहे कि और अनेक विशेषज्ञों का मानना है भाई, और ना बहुत सारे विशेषज्ञ क्या बोलते हैं, अनेक विशेषज्ञों का मानना ये है कि आज विश्व में यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से खतरे का आशंका वाला क्षेत्र है, ठीक। भाई पूरा देश क्या बोलता है कि ये जो क्षेत्र है कौन सा भाई, ये जो भारत और पाकिस्तान का जो हमारे पास जो एशिया का क्षेत्र है, हम क्या पढ़ रहे हैं दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, दक्षिण पश्चिम है दक्षिण, ठीक है, दक्षिण एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब ना और जो बड़े बड़े जो विद्वान लोग हैं, विद्वान लोग बोलते हैं कि भाई बात ऐसी है कि अगर हम तुम्हें लेके चलते हैं ना, अगर तुम्हारी बातों को लेके चलते हैं तो भाई हम बोलेंगे तुम एकदम ना मतलब कि तुम्हारे पास कोई सुरक्षा नहीं है, तुम कभी भी मर सकते हो, कभी भी तुम्हारे पास कोई बम छोड़ सकता है, भारत पाकिस्तान पर छोड़ सकता है, पाकिस्तान भारत पर छोड़ सकता है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए इसको बहुत ज्यादा इसीलिए इसको क्या बोला भाई, बहुत ज्यादा आशंका वाला क्षेत्र बोला, क्या बोला इसको, खतरे की आशंका वाला क्षेत्र बोल रखा है। तो बस हमारी क्या बोला, क्या बोल रखा है इसको, खतरे की आशंका वाला क्षेत्र बोला हुआ है, ठीक। उसके बाद कह रहे कि साथ ही एक बात और है भाई, इसके साथ देखो इसके अंदर एक बात और है, कह रहे कि इस इलाके के बहुत से लोग जो इस इलाके के जो दक्षिण एशिया ना, जो दक्षिण एशिया है, तो वे कह रहे कि इस इलाके के बहुत से लोग इस तथ्य का मतलब बात, तथ्य का मतलब क्या भाई, बातें होती है, तथ्य की निशानदेही करते हैं, मतलब वो निशानदेही मतलब एक ना चिन्ह बताते हैं, मतलब एक ना सबूत देते हैं, निशानदेही करते हैं कि दक्षिण एशिया के देश अगर आपस में सहयोग करें, देखो बहुत सारे विद्वान लोग क्या बोलते हैं कि जो दक्षिण एशिया के जितने देश हैं अगर ये आपस में सहयोग करें
तो यह क्षेत्र विकास करके समृद्ध बन सकता है। भाई समृद्ध का मतलब है सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। बस हमारी क्या बोला इसमें कि देखो, हाँ भाई ये कह रहे कि हाँ भाई मैं समृद्ध करके समृद्ध बन सकता है। समृद्ध का मतलब क्या है, सबसे अच्छा और सबसे मजबूत देश बन सकता है। बात तो लगी, बस इतना बोला कि अगर भारत और पाकिस्तान जुड़ जाए ना, जिनके बीच में दुश्मनी है, तो ये बहुत ही समृद्ध, बहुत ही विकास करने वाला देश बन सकता है। फिर अब भाई करेगी इस अध्याय में हम दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघर्ष, हम क्या पढ़ेंगे भाई, दक्षिण एशिया के देशों के बीच मौजूद संघर्ष, जो भी इनके बीच में जो लड़ाई चलती है ना, हम उनको लेके चलेंगे। संघर्ष की प्रकृति, भाई संघर्ष की प्रकृति का मतलब क्या है कि किन किन बातों को लेकर लड़ाई चल रही है। संघर्ष की प्रकृति का मतलब क्या है कि किन किन बातों को लेकर लड़ाई चल रही है, और इन देशों के आपसी सहयोग, ठीक है, और इन देशों के आपसी सहयोग को समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या बोला मैंने, इन देशों के बीच में किन बातों को लेकर लड़ाई चल रही है, पहले ये देखेंगे, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि भाई ये जो देश है ये किन किन बातों पे दोस्ती कर लेते हैं। बस हमारी हम ये पढ़ेंगे कि दक्षिण एशिया के जितने भी देश हैं, ठीक है, जो मेरे पास ये दक्षिण एशिया है, इसके जितने देश हैं, इनके बीच में संघर्ष किन किन बातों को लेके, ठीक, और ये किन किन बातों पे सहयोग कर लेते हैं, किन किन बातों पे दोस्ती कर लेते हैं। हम ये सारी बातें पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू, देखो कह रहे हैं कि जो दक्षिण एशिया है इसके जितने भी देश हैं, दक्षिण एशिया की तरफ पड़ने वाले जितने भी देश हैं, देशों की घरेलू राजनीति इन झगड़ों या सहयोग का मिजाज तय होता है। ठीक, मैंने क्या बोला, देखो भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि जो दक्षिण एशिया के देश, भाई देखो मैं जो भी दक्षिण एशिया के देश है, एक मिनट भाई, दक्षिण एशिया के देशों की घरेलू राजनीति इन झगड़ों या सहयोग का मिजाज तय होता है अथवा वह इनके मूल है। भाई देखो कुछ कुछ बातें ऐसी हैं जिन जिन बातों को लेके उनमें में लड़ाई हो जाती है और किन्हीं किन्हीं बातों को लेके सहयोग भी हो जाता है, समझ रहे हो। तो फिर कह रहे कि इस वजह से अध्याय में पहले दक्षिण एशिया का परिचय दिया जाएगा। तो भाई इसी चक्कर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो दक्षिण एशिया का परिचय है, ठीक। कह रहे कि और कुछ देशों की घरेलू राजनीति पर चर्चा करेंगे। भाई कुछ कुछ देश ऐसे होंगे जिनकी हम क्या घरेलू राजनीति पे चर्चा करेंगे कि जो देश है भाई चलता कैसे। ये बात मैं आगे क्या बोल रहा हूँ, इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। फिर सुनो भाई, तुम्हें साइड में एक ना जो तुम्हें चित्र दिख रहा है, इस चित्र को थोड़ा सा पढ़ते हैं। कह रहे कि येगिन, ठीक है, इसको इलराको ने सन 1830 में एक पेंटिंग बनाई थी जिसका शीर्षक था लिबर्टी लीडिंग द पीपल। ठीक है, लिबर्टी लीडिंग द पीपल का मतलब क्या है भाई, जो लिबर्टी है ऊपर देश को चलाती है। ठीक है, मतलब कि जो एक बोल सकते हैं जो पूरा पूरा देश है ना वो क्या करता है, लिबर्टी पे। इसके बारे में बताऊंगा। है ना, पेंटिंग में स्वतंत्रता की देवी को जनता की अगुवाई करते हुए चित्रित किया गया। भाई स्वतंत्रता की देवी, एक जने को स्वतंत्रता की देवी बना रखा है और इसको क्या है भाई, अगुवाई किस चीज की, जनता की अगुवाई, और जनता के साथ साथ चलते हुए दिखाया गया। कह रहे कि यहाँ दिया गया चित्र उसी पेंटिंग का सुभाष राय कृत रूपांतरण है। बात हमारी, मैंने बोला कि भाई मेरे पास ये जो चित्र जो दिया गया है पेंटिंग का सुभाष राय कृत रूपांतरण एक रूप है। ठीक है, इसी पेंटिंग का जो मतलब कि ये होता है कि एक अगर कोई सा देश आजाद है, ठीक, अगर कोई सा देश आजाद है तो वो इस बात का प्रतीक है। किस बात का प्रतीक है भाई, कि वो एकदम से साथ में खुला होकर चलेगा। बताओ पहले बातों में दिक्कत है किसी को। भाई सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं कि क्या है दक्षिण एशिया। हम क्या पढ़ेंगे पहले, हाँ भाई पास मारिए, हम पढ़ेंगे पहले कि मेरे पास क्या है दक्षिण एशिया। सुनो